हेलो बच्चों। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 पर डिस्कशन किया था और उसमें देखा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। उसके साथ ही हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे थे, और उसका जो कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का वो अच्छे से समझा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज एक्सरसाइज 6.3 का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल बेस। ठीक है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। फिर इसके बाद में 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उनको मैं रिपीट करूंगा जो कि हम लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझने में आसानी करेगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है और उसके बाद में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो देखो हम मानते हैं कि कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसका कोई कर्व इस टाइप का दे रखा है और यहां कोई पॉइंट P मान लेते हैं और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट ऐसा कुछ हो जाएगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व पर पॉइंट P x, y है और इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसी पॉइंट पर इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, इसको बोलेंगे नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंट। तो इन तीन बातों पे ध्यान देना है जिसमें से एक बात हमको दे रखी होगी क्वेश्चन में। ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा फंक्शन हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, टेंजेंट का या तो स्लोप पूछेगा, नॉर्मल का स्लोप पूछेगा, या फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन पूछ सकता है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो दोनों के दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद होने चाहिए। मैं जो जो काम में आने वाले हैं इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट, उनको एक बार रिपीट कर देता हूं। वैसे 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो एक फॉर्म होता है, पहला फॉर्म जो होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सब लोगों ने पढ़ा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहां पर m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जैसे मान लो ये कोई कर्व दिया है स्ट्रेट लाइन का, तो ये जो इसका एंगल बनेगा थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो स्लोप होगा वो बन जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा को अपन dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, यानी कि y एक्सिस पर ओरिजिन से जितना ऊपर या नीचे कट करता है उस लेंथ को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये होता है c। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन दे रखा होगा, उसको अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो जो स्लोप m होगा वो मैं बता सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x का जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और बाकी जो कांस्टेंट टर्म होगा प्लस सी या माइनस सी वो इंटरसेप्ट को बताएगा। तो यहां से हम लोग स्लोप के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा। सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो यहां पर भी देखो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करके निकाल सकता हूं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, या फिर y इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो हम लोगों ने बोला था अभी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जो स्लोप आएगा वो बनेगा माइनस a अपॉन
बी, या फिर इसको डायरेक्ट यहां से भी याद रखा जा सकता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। हम लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से भी बता सकते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई जो होगा वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को दो बातों पर ध्यान देना होगा। देखो एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। ठीक है, अगर इस लाइन को फिक्स करना है तो एक कंडीशन और होनी चाहिए, यानी कि किसी भी लाइन को फिक्स करने के लिए कम से कम दो कंडीशन होनी चाहिए। तो वो दो कंडीशन ऐसे हो सकती है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है और एक पॉइंट ये दे दिया, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ऑलवेज एक यूनिक लाइन होती है, उसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए माइंड में दो बातें चलनी चाहिए कि एक अगर पासिंग पॉइंट मिल जाए हम लोगों को और एक स्लोप मिल जाए उस लाइन का, तो उस लाइन का इक्वेशन आराम से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वन पॉइंट फॉर्म की, वन पॉइंट या फिर इसको बोल देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सपोज करो कि कोई पॉइंट P दे रखा है x1, y1 और उस लाइन का स्लोप गिवन है m। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालते थे हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद में इसका टू पॉइंट फॉर्म भी आता है, टू पॉइंट फॉर्म। तो जब दो पॉइंट दे रखे हों तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो एक पॉइंट P दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट Q दे रखा है x2 y2, ये P हो गया और ये Q हो गया। इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले स्लोप पता करना पड़ेगा। तो स्लोप निकालते हैं हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देखो पासिंग पॉइंट तो दो दो गिवन है और स्लोप हम लोगों ने निकाल ही लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो स्लोप और पॉइंट दोनों है तो इसका इक्वेशन आराम से निकाला जा सकता है। ये बन जाएगा y माइनस y1, m का मतलब आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। या फिर इसको दूसरे पॉइंट से भी पास कराया जा सकता है, y माइनस y2, ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x2। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसको जब सोल्व करके फाइनल इक्वेशन लिखेंगे सेम आंसर आएगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया इसका टू पॉइंट फॉर्म। उसके बाद में x एक्सिस या y एक्सिस के स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था x एक्सिस के स्लोप के बारे में। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। उसका रीजन बताया था मैंने कि tan जो थीटा का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। x एक्सिस से x एक्सिस का खुद के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा जीरो बनेगा, और अगर थीटा जीरो आ गया इसका मतलब tan जीरो का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो इसका स्लोप जो होगा m वो हमेशा जीरो आ जाएगा x एक्सिस का। और y एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ y एक्सिस, वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस y एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और स्लोप tan 90 मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस ऑलवेज इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, अच्छा एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि tan थीटा, ये कौन सा tan थीटा है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये L1 दे रखा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 दे रखा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा वो होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। जैसे ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी तो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल ही है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा। तो एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो इसका प्लस माइनस साइन लेके हम दो बार सोल्व करते हैं तो दो अलग अलग वैल्यू आती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है, यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है तो tan जीरो का वैल्यू जीरो बन जाएगा,
और tan 0 का वैल्यू 0 बनेगा, तो इसमें जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बाहर आता है m1 माइनस m2 बराबर 0, मीन्स m1 इक्वल टू m2 बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, जब दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। तो दोनों के बीच में एंगल 0 कब होगा, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आया कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा ही इक्वल होगा। इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप जैसे 0 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जितनी भी होगी उनका स्लोप हमेशा ही 0 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि थीटा का वैल्यू सपोज करो 90 हो गया, तो 90 वाले केस में मैं इस चीज को इन्फिनिटी के इक्वल करूंगा या 1/0 के इक्वल करूंगा। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 आएगा, या फिर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा। यानी कि अगर एक स्लोप m1 है तो दूसरा स्लोप -1/m1 है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होगी जिसका सपोज करो एक का स्लोप अगर 3 है तो दूसरे का स्लोप इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव तो -3 होगा और -3 का रेसिप्रोकल -1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये बात है हम लोगों को पता ही है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होती है वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो इस वाले कॉन्सेप्ट से नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, और नॉर्मल का पता होगा तो टेंजेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे स्ट्रेट लाइन के जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, जो कि जैसे ही अपन आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वहां पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भाई बार बार मैंने बोला जैसे कि हमने तो स्ट्रेट लाइन में बार बार स्लोप की बात करी है, तो स्लोप का मतलब तो ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप का मतलब किसी भी कर्व पर उसके डिफरेंशिएशन से है x, y पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर बार कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका dy बाई dx निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू गिवन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। इसका dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 4x का बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से ये बन चुका है 12x क्यूब माइनस 4। ये जो dy बाई dx आया यहाँ पर, ये x कोमा y पॉइंट पर, x कोमा y पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर देखो किसको पूछ रहा है, x इक्वल टू 4 पॉइंट पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं इस कर्व में x का वैल्यू पुट करके, मींस x इक्वल टू 4 पुट करके। लेकिन देखो स्लोप में सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, y की जरूरत ही नहीं है। तो अगर y की जरूरत नहीं है तो हमें इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी y की वैल्यू निकालने की। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखो इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इज dy बाई dx, इसको ऐसे लिखते हैं एट x इक्वल टू 4। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 4 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ बन जाएगा 12 4 क्यूब माइनस ये 4 आ जाएगा। और इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 इंटू 64 माइनस 4 आगे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेर x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 पर हम लोगों को इस कर्व का स्लोप निकालना है, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। मींस dy बाई dx निकाल लेते हैं और वहां पर x इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं। देखो x नॉट इक्वल टू 2 इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। तो देखो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, u बाई वी रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। तो dy बाई dx इक्वल टू u बाई वी रूल से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ये बनेगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से x से तो x कैंसिल कर जाएगा, माइनस टू प्लस 1 बनेगा -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हुआ है dy बाई डी एक्स। लेकिन हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है, तो ये टेंजेंट के स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, और वो भी कहाँ पर, x इक्वल टू 10 पर। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स -1 अपॉन ये बनेगा 8 का स्क्वायर बन जाएगा, तो -1 अपॉन 64। ये टेंजेंट का स्लोप आ चुका है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point where x coordinate is 2। ये कर्व दे रखा है और x इक्वल टू 2 पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 बन चुका है। लेकिन हम लोगों को तो x इक्वल टू 2 पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। बार बार देखो dy बाई डी एक्स में वैल्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, ये 12 माइनस 1 मीन्स 11। तो यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो 11 आ चुका है, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3 दे दिया और इसमें कर्व चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं इसका dy बाई डी एक्स लिखता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बन चुका है 3x स्क्वायर माइनस 3, या फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिखा जा सकता है इसको। dy बाई डी एक्स आ चुका है। टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 वैल्यू। तो पुट करता हूँ यहाँ पे 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 3, ये बन जाएगा 9 माइनस 1, तो 3 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये बनेगा 24, और 24 एक्स इक्वल टू 3 पर इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल to the curve at x equal to a cos cube theta y equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4। नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, और उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एक पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसका स्लोप निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करता हूँ। तो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा दे रखा है, तो दोनों तरफ x के थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। तो a कांस्टेंट है, इसका बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos का और करेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से आ चुका है -3 a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर y इक्वल टू गिवन है a cos क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का डेरिवेटिव मीन्स cos थीटा। तो ये बन जाएगा 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो dy बाई जो dx बनता है वो होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा।
ये पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो dy बाई डी थीटा है यहाँ से 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से 3a से तो 3a कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो ये माइनस साइन अपॉन cos बनेगा, मीन्स माइनस टेन थीटा बन जाएगा। और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ टेन पाई बाई 4 हो जाएगा ये, तो ये बना है -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है -1। लेकिन हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल करेंगे, तो नेगेटिव तो बन जाएगा 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। स्लोप निकालना है नॉर्मल का, तो वही सबसे पहले टेंजेंट का निकालेंगे और उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल से फिर निकाल लेंगे आगे नॉर्मल का स्लोप। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म वाले तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्ट dx बाई डी थीटा जो है ये 1 का डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ a cos थीटा। फिर dy बाई डी थीटा निकालते हैं, तो dy बाई डी थीटा b एज इट इज आ जाएगा, cos स्क्वायर का बनेगा 2 cos थीटा, और फिर cos थीटा का होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस 2b साइन थीटा cos थीटा। dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो माइनस 2b साइन थीटा cos थीटा अपॉन माइनस a cos थीटा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2b अपॉन a साइन थीटा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें पुट करेंगे तो 2b अपॉन a साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 2b अपॉन a इंटू 1 मीन्स 2b अपॉन a। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बन चुका है 2b अपॉन a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल तो a अपॉन 2b और इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, तो माइनस a अपॉन 2b जो है वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने पहले ही बताया है कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, और x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उन सब का स्लोप 0 होता है। मीन्स यहाँ पर टेंजेंट का जो स्लोप है उसको 0 करना है, तो dy बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। भाई स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है, इसका मतलब इसका जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, मीन्स dy बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आया है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, या फिर 3 कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और dy बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ से बना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके अगर आगे फैक्टर करते हैं तो ये बनेगा x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x का दो वैल्यू है, एक x इक्वल टू -1 और एक बनेगा x इक्वल टू 3। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड पॉइंट्स एट विद द टेंजेंट, तो पॉइंट निकालना है हम लोगों को। अब पॉइंट निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, तो x कोऑर्डिनेट तो निकाल चुके हैं हम लोग, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें पुट करके, तो कर्व में पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो
एट एक्स इक्वल टू -1, -1 पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बनेगा देखो -1 का क्यूब -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा -9, ये -1 + 7, तो y इक्वल टू बनेगा -1 -3 + 9 + 7। ठीक है, तो ये 9 - 4 बन जाएगा 5, 5 + 7 12 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो आ जाएगा -1, 12। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पुट कर देते हैं एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ से बनेगा y इक्वल टू 3 होल क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वायर -9 इंटू 3 + 7। तो देखो ये 27 -27 -27 + 7, तो यहाँ से ये कट जाएगा और y इक्वल टू -20 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -20। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ से। जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वो बनेगा पॉइंट्स, एक बनेगा -1, 12 और दूसरा बन जाएगा 3, -20। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर 8 विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करो कि ऐसा कोई कर्व है, ये यहाँ पर क्या है, एक कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है और ये जो टेंजेंट है वो एक कोई कोड दे रखी है, उसके पैरेलल है और कोड के एंड पॉइंट गिवन है एक 2, 0 और एक 4, 4। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि देखो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले इस कोड का स्लोप निकाल लेता हूँ, m y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ और ये x2 y2 मान लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 4 - 0 अपॉन 4 - 2। तो ये 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा, इसका स्लोप 2 आ चुका है। अब ये अगर इस कोड का स्लोप 2 है तो ऑब्वियस बात है कि इसके टेंजेंट का स्लोप भी 2 ही होगा, मीन्स इसका जो dy/dx होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो ये dy/dx को 2 के इक्वल करना पड़ेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा और वहां से ये पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो y इक्वल टू गिवन है x - 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेटिव करता हूँ dy/dx तो ये बन जाएगा 2 इंटू x - 2 और इसको 2 के इक्वल करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x - 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ चुका है। अब कर्व जो था वो y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर था, x इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू निकालता हूँ एट x इक्वल टू 3, y बन जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आ जाएगा इस कर्व पे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब -11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x - 11। देखो कर्व पर एक पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन तो ये दे रखा है और कर्व का इक्वेशन दे रखा है। तो ये कोई कर्व था, इस पे ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x - 11 और ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू x क्यूब -11x + 5। तो ये जो पॉइंट होगा P x, y जो भी है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो या तो एक काम करते हैं, चलो डायरेक्ट ही करते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ, टेंजेंट का स्लोप। तो y इक्वल टू अगर mx + c से m देखता हूँ तो x का कोफिशिएंट इसका m होगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 है। दूसरे कॉन्सेप्ट से टेंजेंट का स्लोप dy/dx भी होता है, तो इसका dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx बनेगा 3x² माइनस 11x का बन जाएगा 1 और 5 का 0। तो dy/dx आ चुका है 3x² माइनस 11। ये भी क्या है dy/dx, x, y पॉइंट पर, और x, y पॉइंट ही निकालना है, वो भी टेंजेंट का स्लोप आया है। तो dy/dx
इक्वल टू 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ से देखो 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x² इक्वल टू 12। यहाँ से x² इक्वल टू 4 आ चुका है, तो x² इक्वल टू 4 आया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब इस x के दोनों अलग अलग वैल्यू को कर्व में पुट करने से y का वैल्यू आ जाएगा। तो कर्व था x³ माइनस 11x प्लस 5, x³ माइनस 11x प्लस 5। तो एट x इक्वल टू 2, सबसे पहले 2 पे y निकाल लेते हैं, तो y बनेगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, ये 8 माइनस 22 प्लस 5 बनेगा। ठीक है, तो 8 माइनस 22 बन जाएगा 14, माइनस 14 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 9। तो यहां से y का वैल्यू ये आ चुका है, तो ये एक पॉइंट तो आ चुका है 2 कोमा माइनस 9। फिर एट x इक्वल टू माइनस 2 निकाल लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो ये बनेगा 27 माइनस 8 मीन्स ये 19 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा माइनस 2 कोमा 19। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे, एक पॉइंट 2 कोमा माइनस 9, दूसरा माइनस 2 कोमा 19। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू माइनस 1। देखो स्लोप दे रखा है माइनस 1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है जिनका स्लोप माइनस 1 हो और जो इस कर्व का टेंजेंट भी हो। तो इस कर्व का टेंजेंट होने का मतलब ये हो गया कि इसका जो dy बाई dx आएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप आएगा वो माइनस 1 होगा, जो dy बाई dx होगा वो माइनस 1 होगा। तो हम लोगों को देखो पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे और टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट निकालते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में जो dy बाई dx बनेगा, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो चुका है, और इसको इक्वल करना पड़ेगा माइनस 1 के। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। x माइनस 1 इक्वल टू अगर 1 लिया जाए तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 लिया जाए तो x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आए, y कोऑर्डिनेट के लिए कर्व में फिर से पुट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू था 1 अपॉन एक्स माइनस 1, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एट x इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं पहले। y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 मीन्स माइनस 1। तो पॉइंट आ जाएगा एक तो 0 कोमा माइनस 1। फिर देखते हैं एट x इक्वल टू 2, दूसरे में x का वैल्यू 2 आया था, तो x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू चेक करते हैं। तो y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ से 2 कोमा 1। तो दो पॉइंट आ चुके हैं, एक आ चुका है 0 कोमा माइनस 1 और दूसरा पॉइंट आ चुका है 2 कोमा 1। देखो टेंजेंट का स्लोप तो पता ही है हम लोगों को, m का वैल्यू गिवन ही था क्वेश्चन में कि माइनस 1 होगा। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट के। तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है भाई, लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से एक बार x1 y1 इसको मान लेता हूँ, दूसरी बार में x1 y1 इसको मान लेते हैं, और m का वैल्यू माइनस 1 है ये। तो पहली जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो आएगा y माइनस, यहाँ पे y1 देखो माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m मतलब माइनस 1 और x माइनस 0 हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, और इसको ठीक से लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक टेंजेंट का इक्वेशन ये आ चुका है। दूसरा टेंजेंट जो बनेगा y माइनस, इसके लिए y1 देखो 1 आएगा, स्लोप वही माइनस 1 और ये x माइनस 2। इसको आगे रिजोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 और इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन आए वो दोनों के दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve y equal to 1 upon
एक्स माइनस थ्री। सेम जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा ही है, कर्व का इक्वेशन चेंज हो गया है और स्लोप का वैल्यू। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स को 2 के इक्वल कर देंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो 2 बनेगा, और यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स देखो वही माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको 2 के इक्वल करना पड़ेगा। तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा 2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू माइनस वन। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू माइनस वन। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों को पहले इस कर्व पर पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उस पॉइंट के बाद में हम लोगों को उनका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 करना ही था हम लोगों को। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोगों ने 2 के इक्वल कर दिया। तो 2 के इक्वल करने के बाद में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। तो देखो सबसे पहले इसका डी जान लेते हैं। तो डी जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देख तो लेते हैं कि एक बार इसके रियल रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और सी बन जाएगा 19। तो 144 माइनस ये बनेगा देखो 4 इंटू 38। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 144 माइनस ये 2 आएगा 32 का, ये 152। तो यहाँ से देखो 144 माइनस 152 आ रहा है। ठीक है, ये आएगा माइनस 8। तो देखो ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू होगा ही नहीं यहाँ पे। ये डी लेस देन जीरो आ रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ये देख रहे हैं कि इसके रियल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे। रियल रूट तब आते हैं जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। यहाँ पे माइनस 8 आ रहा है मीन्स लेस देन जीरो आ रहा है, तो नो रियल रूट या नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कर्व होगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री कर्व पर ऐसी कोई भी टेंजेंट नहीं होगी जिसका स्लोप 2 पॉसिबल हो। तो अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि देयर इज नो टेंजेंट ऑफ स्लोप 2। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। देखो जो इससे पहले दो क्वेश्चन किए थे सेम वो का वही कॉन्सेप्ट रहेगा। कर्व चेंज कर रहा है यहाँ पर और स्लोप चेंज हो रहा है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले और उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का वही माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में चेन रूल से। तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 एज इट इज एक्स का 1 बन जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बना माइनस ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और ये 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो हम लोगों को फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, तो टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा था कुल मिला के। तो x इक्वल टू 1 आ चुका है, तो एक पॉइंट और चाहिए होगा, तो y का वैल्यू दे रखा है 1/x² माइनस 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, तो 8x इक्वल टू 1, y बन जाएगा 1/1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा इस कर्व पर वो बनेगा 1,1/2, और यहीं पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से निकाल देंगे। तो m तो जो दे रखा था पहले ही स्लोप 0 था, तो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो y माइनस 1/2 ये 0, x माइनस 1, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, या फिर y इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन हो जाएगा। या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2y इक्वल टू 1 या फिर 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में हम लोगों को यही पूछना चाह रहा था कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप हम लोगों ने 0 कर दिया, वहां से x का वैल्यू निकाला, वो 1 आया, उस 1 को हमने y इक्वल टू फंक्शन में पुट कर दिया, तो y का वैल्यू आ गया, और वहां से हम लोगों ने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + 9 + y² 16 इक्वल टू 1 गिवन है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर एक बार स्लोप को मीन्स dy/dx को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 0 के इक्वल इसलिए क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 बनता है, तो इस पार्ट में, तो ए पार्ट में dy/dx 0 होगा, और y एक्सिस के पैरेलल का मतलब y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, तो dy/dx को इन्फिनिटी के इक्वल करना पड़ेगा, और वहां से अपन पॉइंट निकालेंगे पहले, और फिर टेंजेंट और नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के इक्वेशन निकालने। तो कर्व दे रखा है x² + 9 + y² 16 इक्वल टू 1, जो कि एक इलिप्स का इक्वेशन है। अगर इसका दोनों साइड में मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो 1/9 एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/16 एज इट इज y² का डेरिवेटिव 2y, लेकिन फंक्शन y का है तो यहाँ से dy/dx और बनेगा। राइट साइड में 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से देखो 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इक्वल टू 0 है। ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये 8 आ जाएगा। इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये बन जाएगा 2x/9 इक्वल टू -y/8 इंटू dy/dx। तो फाइनली dy/dx कैलकुलेट करते हैं, तो dy/dx इक्वल टू बनेगा 2x/9 इंटू -8/y, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा -16/9 इंटू x/y। ये dy/dx का वैल्यू आ चुका है। तो सेक्शन ए के हिसाब से ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल मतलब dy/dx को 0 करूंगा, dy/dx को 0 करने का मतलब -16/9 x/y को 0 करेंगे। यहाँ से अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये सब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे, और x का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 आने का मतलब y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस कर्व में पुट कर देंगे, कर्व दे रखा था x² 9 + y² 16 इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करते हैं 0, तो ये 0 बन जाएगा, y² 16 इक्वल टू 1, यहाँ से y² इक्वल टू 16, अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया जाए तो y का वैल्यू आ जाएगा +-4। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो दो पॉइंट ये होंगे, एक तो 0,4 और दूसरा 0,-4। ठीक है। टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो वो वही y-y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें देखो m तो हमेशा ही 0 रहेगा, तो एक तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो एक बार x1 y1 का काम ये करेगा और एक बार x1 y1 का काम ये करेगा। तो पहले पॉइंट के हिसाब से y-4 अगर 0,4 पर टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, तो y-4 इक्वल टू ये 0 और ये बन जाएगा x-0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो y-4 इक्वल टू 0, एक टेंजेंट तो ये बन जाएगा। दूसरा
0 कोमा -4 पर निकालेंगे तो y माइनस ऑफ माइनस तो y प्लस 4 और ये 0 x माइनस 0, फिर से ये y प्लस 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए दो टेंजेंट y माइनस 4 और y प्लस 4 आ चुका है। फिर बी सेक्शन में जो dy बाई डी एक्स होगा उसको इन्फिनिटी के इक्वल करना पड़ेगा। तो dy बाई डी या फिर 1/0 के इक्वल कर लेते हैं, इन्फिनिटी या फिर 1/0 एक ही बात है। तो देखो dy बाई डी एक्स जो आया था वो बना था हम लोगों के पास -16/9 -16/9 x अपॉन वाई। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जीरो बन जाएगी, मीन्स y इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। और जैसे ही y इक्वल टू 0 आएगा कर्व में पुट करूँगा मैं एक्स स्क्वायर अपॉन, कर्व हम लोगों का था एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 0 इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा ±3। तो पॉइंट हो जाएंगे 3,0, एक पॉइंट आएगा 3,0 और दूसरा -3,0। अगर इक्वेशन निकालते हैं तो वही y माइनस y1 करेंगे तो ये 0, फिर ये स्लोप 1/0 करूंगा और x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक टेंजेंट ये आ चुका है। और y माइनस 0 1/0 क्योंकि स्लोप तो गिवन है ही ना, और ये बनेगा x प्लस 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करेंगे तो एक आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यहाँ से। देखो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उनका इक्वेशन हम लोग जानते हैं, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब जो x कोऑर्डिनेट आ जाता है वही इसका इक्वेशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 3 आएगा, तो देखो x इक्वल टू 3 है यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -3 है। ऐसे ही कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है तो उसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे इनमें तो x एक्सिस के पैरेलल ही बोल रहा था तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखो y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू 4 था तो y इक्वल टू 4 है इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन। और y इक्वल टू -4 तो यहाँ पे y इक्वल टू -4 है इसका इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कर्व का इक्वेशन गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा। फर्स्ट पार्ट में देखो कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। पॉइंट गिवन है 0,5 और कर्व का इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 6 एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज x स्क्वायर का 2x माइनस 10 एज इट इज x का बन जाएगा 1 और 5 का आ जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स बनेगा यहाँ से 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस ऑफ 10। डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए 0,5 पे, जो कि टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा 0,5 पर। तो ये बनेगा 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 है और ये बन चुका है माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल जो इसका वैल्यू आया है डिवाइड बाई डी एक्स का वो बन चुका है माइनस ऑफ 10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है m बोल देता हूं इसको, ये बना -10। और स्लोप ऑफ नॉर्मल बन चुका है m डैश, ये आएगा इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। तो -10 का नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/10। पॉइंट देखो गिवन है ये 0,5, तो 0,5 से पास करते हुए टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो ये बनेगा y माइनस 5 y माइनस y1 m टेंजेंट का स्लोप माइनस ऑफ 10 और x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 10x और इसको सिंप्लीफाई करके 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। फिर आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पासिंग पॉइंट तो सेम रहेगा, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा y माइनस 5 1/10 x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 10y माइनस 5 इंटू 10 50 और इधर x सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। अगले पार्ट में देखो फंक्शन का इक्वेशन वो इधर रखा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। सिर्फ पॉइंट चेंज कर दिया गया है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इसका भी सिमिलर वे से आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस ऑफ 10 और 5 का 0 बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एट 1,3 ये टेंजेंट के स्लोप को बताएगा। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 8 इंटू 1 प्लस 26 माइनस ऑफ 10। तो देखो ये बनेगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। पॉजिटिव में बन जाएगा 30 और नेगेटिव में 28। तो ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर इसको m बोला जाए तो m का वैल्यू आ चुका है 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो 2 का नेगेटिव और रेसिप्रोकल इसको m डैश बोल देता हूँ और ये बन जाएगा -1/2। पॉइंट गिवन ये 1,3। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m 2x माइनस x1। मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट सेम रहेगा, सिर्फ स्लोप में चेंज होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1 बन जाएगा। और इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये बनेगा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब और पॉइंट गिवन है 1 1। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव में देखो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है हम लोगों को 1,1 पॉइंट पे। तो x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू 1 स्क्वायर तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 1,1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोल देता हूँ, ये बन चुका है 3 और 3 का नेगेटिव और रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल को बताएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश यहाँ से आ जाएगा -1/3। पॉइंट गिवन है ये 1,1। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये बनेगा y माइनस y1 स्लोप आ जाएगा -1/3 और ये बन चुका है x माइनस 1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y माइनस 3 इक्वल टू बन चुका है माइनस x प्लस 1। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पॉइंट गिवन है 0,0। तो सेम वे से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा 2x और dy बाई डी एक्स एट 0,0 ये बनेगा 2 इंटू 0 मीन्स 0 हो जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको m बोलते हैं हम लोग और ये आ चुका है 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/0
मतलब इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो -1/0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एम डैश ये बन जाएगा -1/0, ये इसको -∞ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट गिवन ही है 0,0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप और ये x माइनस x1। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली y इक्वल टू 0 आ चुका है और y इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है x एक्सिस का, तो x एक्सिस तो इसका टेंजेंट बन चुका है। फिर आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पॉइंट वही y माइनस 0, ये -1/0 और x माइनस 0, ये 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरे को 0 कर देगा और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0 और ये आ चुका है x एक्सिस। तो देखो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आ चुका है। फिफ्थ पार्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू साइन टी एट टी इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू कॉस π/4 बनेगा, π/4 मीन्स 1/√2 और y इक्वल टू साइन π/4 बनेगा और ये आ जाएगा 1/√2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। पॉइंट आ चुका है, स्लोप की और जरूरत पड़ेगी। तो x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू साइन टी। तो देखो dy/dx जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में ये बनेगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो सबसे पहले dx/dt कैलकुलेट कर लेते हैं। dx/dt के लिए x इक्वल टू कॉस टी गिवन है, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt बन जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। y इक्वल टू साइन टी गिवन है, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर dy/dt इक्वल टू कॉस टी आ जाएगा। तो यहाँ से जो dy/dx बनेगा वो आएगा dy/dt मीन्स ये प्लस का कॉस टी अपॉन माइनस ऑफ साइन टी। ठीक है, देखो x इक्वल टू कॉस टी था और y इक्वल टू साइन टी। तो x इक्वल टू कॉस टी का dx/dt पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और dy/dt भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो dy/dx आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो cos t अपॉन माइनस साइन टी मीन्स ये बन जाएगा माइनस ऑफ cot t और t का वैल्यू हम लोगों को π/4 दे ही रखा है। तो dy/dx एट t इक्वल टू π/4, cot π/4 का वैल्यू आ जाएगा 1, तो ये स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1/√2, 1/√2। तो ये y माइनस 1/√2 -1 x माइनस 1/√2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो ये बनेगा √2y -1 और यहाँ से बन जाएगा माइनस ऑफ √2x प्लस 1। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो √2x प्लस √2y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। √2 से अगर डिवाइड भी कर दिया जाए तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस ऑफ √2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा स्लोप 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा -1/√2 1x माइनस 1/√2। इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो √2y माइनस 1 √2x माइनस 1 ये कट जाएगा। तो √2x माइनस √2y इक्वल टू 0, √2 से डिवाइड करने पर x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है यहाँ पे। टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। और बी पार्ट दे रखा है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट ए की बात करते हैं। ए में जो लाइन दे रखी है वो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका जो स्लोप होगा वो माइनस ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी का बताया था डायरेक्ट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x 2 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ y -1 दे रखा है, तो यहाँ से 2 आ चुका है।
अब देखो यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, टेंजेंट का अगर अपन को इक्वेशन निकालना तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट गिवन है नहीं है, लेकिन स्लोप गिवन है क्योंकि इस लाइन के पैरेलल दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो टेंजेंट के स्लोप को बताएगा और टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो 2 के इक्वल आएगा। तो इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा माइनस 2x का बन जाएगा 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ चुका है 2x माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल होने के कारण इसका स्लोप आ जाएगा 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 और x का वैल्यू आ जाएगा 2। इस x की वैल्यू 2 को कर्व में पुट करते हैं तो एट x इक्वल टू 2 कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें पुट किया जाए तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 2,7 और स्लोप पहले निकाल चुके हैं वो है 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 मीन्स y माइनस 7 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4 बनेगा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। फिर बी पार्ट में अलग इक्वेशन दे रखा है और ये दे रखा है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 15x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसका स्लोप की बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ x 15 और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 5 बन चुका है, तो यहाँ से 3 आ चुका है। तो इस लाइन का स्लोप 3 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल बनेगा, यानी कि 3 का नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल माइनस 1/3। और ये माइनस 1/3 जो होगा वो इसके इक्वल होगा जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आया था 2x माइनस 2, तो इसको 2x माइनस 2 के इक्वल करेंगे, ये 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई करते, देखो इसको आगे सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं तो 2x इक्वल टू बन जाएगा 2 माइनस 1/3 मीन्स ये आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, इस x की वैल्यू 5/6 को हम लोग कर्व में पुट करते हैं और कर्व का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। कर्व का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अगर x का वैल्यू इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो देखो y का वैल्यू आएगा यहाँ से 217 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा वो आ चुका है 5/6, 217/36। इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट आ चुका है y माइनस 217/36 इक्वल टू स्लोप माइनस 1/3 और ये बन चुका है x माइनस 5/6। इसको देखो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल इसका जो इक्वेशन आएगा वो बन जाएगा 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गिवन है कि शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। कर्व का इक्वेशन गिवन है 7x क्यूब प्लस 11 और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ये शो करना है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। इसका मतलब दो लाइन पैरेलल गिवन है और दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2 दोनों पे सेम आना चाहिए, तभी दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा 7
एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x² और प्लस ये 11 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 21x² आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बन चुका है 21x²। तो एक पॉइंट तो गिवन होगा x इक्वल टू 2 और y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 फाइंड करते हैं सबसे पहले, और इसको बोल देता हूँ मैं m1, फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप बोल देते हैं। तो ये बनेगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 21 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 84। फिर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -2 बनेगा, इसको बोल देते हैं m2, और ये 21 -2 का होल स्क्वायर, तो 21 इंटू 4, तो ये भी 84 आ जाएगा। यहाँ से देखो m1 इक्वल टू m2 है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। So both tangents are parallel to each other। पैरेलल की एक ही कंडीशन होती है कि दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो उसमें गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पर पॉइंट फाइंड करने हैं। उसके लिए कंडीशन गिवन है कि एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इस चीज को समझो। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि इस कर्व पे एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब इसमें जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होगा, और वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने y माना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स और निकालता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा 3x², और यहाँ से इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो ये बनेगा y इक्वल टू 3x²। अब देखो ये y इक्वल टू 3x² आ रहा है और यहाँ से y इक्वल टू एक्स क्यूब कंडीशन आ रही है, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू 3x²। तो 3x² इक्वल टू बन चुका है एक्स क्यूब, दोनों को इक्वल करने से एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू 0, और अगर x² कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की दो वैल्यू आई है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट जो होंगे इस कर्व में पुट करने से आ जाएंगे, और कर्व का इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एट x इक्वल टू 0 y बन जाएगा 0 का क्यूब, मतलब y इक्वल टू 0, एंड एट x इक्वल टू 3 y बन जाएगा y इक्वल टू 3 का क्यूब, मीन्स 27। तो यहाँ से तो जो पॉइंट आएगा x, y वो आ जाएगा 0, 0, और यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 3, 27। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। कर्व का इक्वेशन गिवन है, हम लोगों को सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पे टेंजेंट के लिए कंडीशन दे रखी है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि पॉइंट है x1, y1। अगर ये x1, y1 इस पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 टू द पावर 5, ये कंडीशन यूज में आएगी जो आगे काम में लेंगे, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ इसका। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आएगा 4x³ का बन जाएगा 3x² माइनस 2x टू द पावर 5 का बन जाएगा 5 इंटू x टू द पावर 4। यहाँ से ये बन जाएगा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। लेकिन स्लोप निकालना है हम लोगों को x1, y1 पॉइंट पर, क्योंकि यही एज्यूम किया है। तो ये आ जाएगा 12x1² माइनस 10x1 टू द पावर 4।
अब अगर इसका इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y माइनस वाई वन, और इसको m बोल देता हूँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 कोमा y1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ से x माइनस x1, m का वैल्यू आ चुका है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1 बन चुका है। यहाँ से देखो गिवन है कि टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 कोमा 0। तो यहाँ पर अगर 0 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 0 माइनस वाई वन इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 और ये 0 माइनस ऑफ x1। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो ये नेगेटिव से तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y1 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे x1 पहले से है और x1 तो ऐसा बन जाएगा ये x1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है और x1 स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो x1 स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा तो ये 2x1 क्यूब बन जाएगा, यहाँ से ये 6 बन जाएगा और यहाँ से 5x1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आ चुकी है। और एक फर्स्ट कंडीशन पहले ही हम लोगों ने देखी थी, ये था 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5, ये y का वैल्यू y1 का वैल्यू था, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये आ चुका है 2x1 क्यूब और 6 माइनस 5x1 स्क्वायर। इसको इधर ले आता हूँ तो इसमें भी देखो x1 क्यूब कॉमन ले लिया जाए तो x1 क्यूब कॉमन, ये 2x1 क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस x1 स्क्वायर और ये 2x1 क्यूब, 6 माइनस 5x1 स्क्वायर बन जाएगा। देखो 2 से तो 2 कैंसिल कर जाएगा और इसको इधर ले आता हूँ और x1 क्यूब कॉमन भी ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5x1 स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 0। तो x1 क्यूब यहाँ से ये देखो माइनस 4 प्लस 4x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 क्यूब 4 को देखो कॉमन लेके मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से बनेगा ये x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टर को 0 कर देते हैं तो एक तो x1 क्यूब इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर दूसरा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x1 की 3 वैल्यू आ चुकी है, x1 इक्वल टू 0, 1 और माइनस 1। हम लोगों को y1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तो y1 के लिए कर्व का इक्वेशन देखो, या फिर इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। तो सबसे पहले एट x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0 पे y1 देखो ये 0 माइनस 0 बन जाएगा तो यहाँ से y1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 0। फिर x1 इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो y1 बन जाएगा 4 माइनस 2, तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ जाएगा 2, तो पॉइंट आ जाएगा 1, 2। फिर एट x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 देखते हैं तो y1 इक्वल टू 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 होगा तो यहाँ से ये माइनस 4 प्लस 2 मीन्स माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा माइनस 1, माइनस 2। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट आ चुके हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर होंगे पॉइंट्स वो आ जाएंगे 0, 0, 1, 2 एंड एक आ जाएगा माइनस 1, माइनस 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये हो जाएगा कि स्लोप 0 होगा और स्लोप 0 होने का मतलब dy बाई dx का वैल्यू 0 करेंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x
प्लस 2y, लेकिन dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और करेंगे, y का फंक्शन है तो, और ये -2 इंटू 1 और इसका बन जाएगा 0 और ये भी 0। तो यहाँ से देखो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये अगर इधर राइट साइड में आएगा तो ये 2 माइनस 2x बन जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आ चुका है। ठीक है, अब x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। इसका मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 आ चुका है तो y का वैल्यू निकाल लेंगे कर्व में पुट करके। तो कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कर्व है। इसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा ये, तो y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर 1,2 एंड 1, -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले पॉइंट के लिए आ जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस 2 और स्लोप तो 0 दे ही रखा है और ये x माइनस 1। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये y माइनस ऑफ -2 मतलब y प्लस 2 और ये 0 इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो टेंजेंट के इक्वेशन आ जाएंगे, एक आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो इसका स्लोप निकाल लेते हैं नॉर्मल का। पॉइंट हो चुका है यहाँ से ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब। ठीक है, कर्व गिवन है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ए इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स और ये होगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay आ चुका है। ठीक है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को निकालना कहाँ पर है, ये पॉइंट गिवन है ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर का वैल्यू मतलब ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, ये बनेगा 2a और y का वैल्यू गिवन है ए एम क्यूब। तो 3 इंटू ए स्क्वायर एम टू द पावर 4 और ये बनेगा 2a स्क्वायर बन जाएगा और एम क्यूब। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक एम से एम क्यूब से एम क्यूब कट जाएगा, तो ये 3m/2 आ जाएगा। लेकिन ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ चुका है 3m/2। हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ये बनेगा -2/3m। पॉइंट गिवन ही था ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, तो इस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बनेगा y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू ये स्लोप -2/3m और यहाँ आ जाएगा x माइनस ए एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3my माइनस 3am टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x प्लस 2am स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा 2x
ये बन जाएगा 2x प्लस 3my माइनस ऑफ 3am टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा और पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन गिवन है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो जो लाइन दे रखी है ये इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यह आ चुका है -1/14। इसके पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका dy/dx निकालते हैं। तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और पॉइंट वही मान लेता हूँ मैं x1 y1 या x y मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। x y पॉइंट मान लेता हूँ। तो इसका जो dy/dx होगा वो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0। तो स्लोप आ चुका है टेंजेंट का x y पे 3x स्क्वायर प्लस 2। ये तो लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बन चुका है 3x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्योंकि जो इक्वेशन दे रखा है वो नॉर्मल के पैरेलल दे रखा है, तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा -1/14 क्योंकि पैरेलल दे रखा है। इसका मतलब -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू बन जाएगा -1/14। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14 मीन्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा +-2। x कोऑर्डिनेट आ चुके हैं +-2। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे और ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो एट x इक्वल टू 2 y बन जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6, यहाँ से आ जाएगा 18। तो देखो एक पॉइंट तो आ जाएगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 18। फिर एट x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू आ जाएगा -8 -4 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा ये -6। तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2, -6 और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल चुके हैं कि भाई इसके पैरेलल है, तो -1/14 करना ही करना है। स्लोप आ चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14। तो दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि 2,18 से पास कर रहा हो, इस पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा y माइनस 18 इक्वल टू -1/14 x माइनस 2। इसको आगे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें पॉइंट दे रखा है -2, -6। तो ये बन जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू -1/14 और ये आ जाएगा x प्लस 2। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा नॉर्मल का और एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पूछ रहा है। टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर, 280। तो पॉइंट तो गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखो dy/dx कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4ax का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो dy/dx तो ये 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 4a बन चुका है। तो यहाँ से जो dy/dx आएगा वो आएगा 4a अपॉन 2y या फिर 2a अपॉन y। अब dy/dx का वैल्यू निकालेंगे 80 स्क्वायर 280 पे। तो dy/dx 80 स्क्वायर, 280 पर निकालते हैं तो ये बनेगा 2a। y का वैल्यू देखो यहाँ पर 280 है, 280। तो ये बन जाएगा 1/t। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t बनेगा।
और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करेंगे 1/t का, तो ये आ जाएगा -t। पॉइंट गिवन है ही है 80² कोमा 280। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये बनेगा y - 280, स्लोप दे रखा है 1/t और x - 80²। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा ty - 280² = x - 80²। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन आएगा ty = x + 280² - 80², ये 80²। ये इक्वेशन आ जाएगा। या और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वही पॉइंट y - 280, स्लोप अब की बार हो जाएगा t, स्लोप हो जाएगा -t, और ये x - 80²। तो ये बनेगा y - 280 मल्टीप्लाई करेंगे -tx + 80³ बन जाएगा ये। तो यहाँ से देखो y = आ जाएगा 280 - tx + 80³, या इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये बनेगा -tx + 280 + 80³। ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है कि प्रूव दैट द कर्व x = y² and xy = k cut at right angles if 8k² = 1। राइट एंगल पे कट करने का मतलब अपन ये भी बोलते हैं कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा m1 × m2 = -1 होता है। देखो दो कर्व दे रखे हैं, एक तो दिया है x = y² और एक xy = k। तो हम लोग ये जानते हैं कि दो कर्व मान लो ऐसे और ऐसे कट रहे हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इस पे टेंजेंट और इस कर्व पे इसी पॉइंट पे टेंजेंट, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पे। इसका मतलब थीटा = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं इस लाइन को L1 बोलूँ और इस लाइन को L2 बोलूँ, दोनों टेंजेंट को L1 L2 बोलूँ, और इसका अगर सपोज करो स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो यहाँ से m1 × m2 = -1 होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में ये रिलेशन होता है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों कर्व पर टेंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 करता हूँ, उससे ये कंडीशन आ जानी चाहिए। तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो। तो फर्स्ट कर्व है x = y² एंड सेकंड कर्व है xy = k। तो या तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि y = बन जाएगा k/x। तो ये बनेगा y का वैल्यू अगर यहाँ से पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा k²/x²। तो k² का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे x³। अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x = k² 1/3 या k⁴ तो यहाँ से x का वैल्यू आ चुका है k⁴। फिर अगर y निकालना है तो इसमें पुट कर देता हूँ k/x में। तो k/x, x का वैल्यू आ चुका है 2/3, तो ये बन जाएगा k⁴ और ये k⁻−2/3। तो k⁻1 - 2/3, तो ये आ जाएगा k⁴ 1/3। तो यहाँ से y का वैल्यू आ चुका है k⁴ 1/3। तो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हम लोगों के पास k⁴ 2/3, k⁴ 1/3। यहाँ पर हम लोगों को स्लोप निकालना पड़ेगा और दोनों का मल्टीप्लाई वही -1 करना पड़ेगा। तो पहला कर्व दे रखा है x = y², x = y²। यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 1 = ये बन जाएगा 2y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ चुका है 1/2y, और dy/dx में निकाल लेता हूँ इस पॉइंट पर k⁴ 2/3 और k⁴ 1/3। तो यहाँ से देखो ये बनेगा, y का वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 1/2 × y बनेगा k⁴ 1/3। तो 1/2 k⁴ 1/3,
तो फर्स्ट कर्व के लिए जो टेंजेंट का स्लोप आया है उसको m1 बोल देते हैं। तो यहाँ से m1 इक्वल टू आ चुका है 1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3। फिर देखो दूसरा कर्व जो दिया है वो गिवन है xy इक्वल टू के। इसके लिए भी मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ और यहाँ से भी dy बाई dx फाइंड कर लेता हूँ। तो दूसरा कर्व दिया है xy इक्वल टू के, तो इसमें यूवी रूल लगेगा, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव और ये बन जाएगा 0। तो dy बाई dx का वैल्यू देखो यहाँ से आएगा -y/x। तो dy बाई dx इक्वल टू पॉइंट कौन सा, के टू दी पावर 2/3 और के टू दी पावर 1/3 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये -y का वैल्यू आ जाएगा के टू दी पावर 1/3 और ये के टू दी पावर 2/3। अगर इसको ऊपर अगर ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा के टू दी पावर 1/3 और इसको बोल देते हैं m1। तो अब देखो भाई m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m1 का वैल्यू ये m2 मान लेते हैं, इसको m1 तो पहले ही मान चुके हैं। तो m1 तो आ चुका है 1/2 टू दी पावर 1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3, ये 1/3, ये m1 हो चुका है। m2 आ चुका है -1 के टू दी पावर 1/3 और ये -1। तो देखो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 या फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 के टू दी पावर 1/3, के टू दी पावर 1/3 जो है वो बन जाएगा के टू दी पावर 2/3। अब दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ मैं। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये तो 1 का क्यूब बन जाएगा, ये 2 का क्यूब और ये के टू दी पावर 2/3 का क्यूब। तो यहाँ से देखो ये बनेगा 1 इक्वल टू 8, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगी तो यहाँ से ये बन जाएगा के स्क्वायर। तो देखो जो रिलेशन चाहिए था हम लोगों को वो यही चाहिए था, 8k² इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है यहाँ पे x² माइनस y² इक्वल टू 1 और पॉइंट गिवन है x0, y0। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट तो गिवन है, ये स्लोप की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो देखो स्लोप तो कर्व हो चुका है x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2x/a² माइनस 2y/b² dy बाई dx और ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर dy बाई dx निकालते हैं तो ये बनेगा 2x/a²। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा b²/2y। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ चुका है dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx b²/a² इंटू x/y। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है x10, y0 पॉइंट पे, x0, y0। तो ये बन जाएगा b²/a² x0, y0, ये आ चुका है। तो ये तो आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट b² x0 a² y0। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल बन जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा माइनस ऑफ a² y0 अपॉन b² x0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट गिवन है x0 y0, ये x0 y0 पॉइंट पर है ना। तो ये बन जाएगा y माइनस y0 स्लोप ऑफ टेंजेंट b² x0 अपॉन a² y0 और ये बन जाएगा x माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये बनेगा y माइनस y0 v और ये स्लोप आएगा यहाँ पे, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस a² y0 अपॉन b² x0 और ये बन चुका है x माइनस x0। तो ये तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया और ये नॉर्मल का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन
4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के बारे में पूछा है और ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो इसके स्लोप के इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ चुका है 2। इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स आएगा इस कर्व से, उसको बोल दूंगा मैं 2 के इक्वल, और पॉइंट वही x कोमा y ले लेता हूँ। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप तो है हम लोगों के पास लेकिन पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन गिवन है। तो देखो सबसे पहले y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। इसका dy बाई डी एक्स करते हैं, तो चेन रूल से करेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ x यानी कि 1/2 अंडर रूट ऑफ x होता है। फिर चेन रूल से dy बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 और करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2। तो देखो ये 3x का तो बन जाएगा 3 और 2 का 0, और ये बन चुका है 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, और पॉइंट वही x कोमा y मान रहा हूँ, तो x कोमा y पे टेंजेंट का स्लोप ये आ चुका है 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, और क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा 3/4 इक्वल टू 3x माइनस 2 का अंडर रूट। अच्छा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो 3x माइनस 2 ये बन जाएगा 9/16। तो यहाँ से देखो 3x इक्वल टू 2 प्लस 9/16, तो ये बनेगा 32 प्लस 9/16। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा 41/16। तो x का वैल्यू आ चुका है यहाँ पर 41/48। इस x की वैल्यू को हम इस कर्व में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y निकालेंगे, तो y के लिए देखो कर्व दे रखा था अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, तो इसमें पुट करते हैं तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 41/48 माइनस ऑफ 2, ये कट जाएगा तो ये 16 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 41/16 माइनस 2, मीन्स ये होगा 41 माइनस 32/16। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, देखो क्या बन रहा था 41 माइनस 32/16, तो अंडर रूट 9/16 बनेगा, मीन्स ये प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये बनेगा y माइनस 3/4 और स्लोप था 2 और x माइनस 41/48। अब इसको देखो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो फाइनल। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 में दे रखा है कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर नॉर्मल के स्लोप को बताना है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आया है वो dy बाई डी एक्स बनेगा 4x प्लस 3 cos x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 ही गिवन है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0। cos 0 का वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 3 आ चुका है। लेकिन इसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल आ जाएगा -1/3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। तो 27 में देखो कि द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 एज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कंडीशन अपन को दे रखी है कि टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 1 है और कर्व ये गिवन है। तो देखो सबसे पहले अगर y इक्वल टू x प्लस 1 को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से m या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1, x का कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं पॉइंट मान लेता हूँ इस कर्व पे कि x1 कोमा y1 है, और इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये x1 कोमा y1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 ये कंडीशन आ चुकी है।
दूसरा कंडीशन आएगा इसके स्लोप से, तो ये बनेगा इसका स्लोप 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करने पे, और ये बन जाएगा 4 इंटू 1। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 2y बन जाएगा, 4 अपॉन 2y या फिर 2 अपॉन y। हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है x1 कोमा y1 पॉइंट पे, x1 कोमा y1 पे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन y1। और स्लोप तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम लोग कि वो 1 होगा, तो यहाँ से देखो 2 इक्वल टू y1 आ चुका है, मीन्स y1 का वैल्यू आ चुका है 2, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 2। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, तो ये बनेगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, तो y1 स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x1, तो यहाँ से देखो x1 का वैल्यू आ जाएगा 4 अपॉन 4, ये x1 इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉइंट हो जाएंगे 1, 2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।